हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो चेंज क्या होता है? सबसे पहले जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमें कि चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव। किसी भी चीज के किसी भी प्रॉपर्टी में बदलाव आना क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। ठीक है। अब चेंज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बदलाव दो तरीके से हो सकता है। एक है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है आपका केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस के क्या होते हैं? चेंज आते हैं। ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। एक स्टेट, अगर एक सब्सटेंस को हम एक स्टेट में रखते हैं, उसका दूसरा स्टेट में चेंज कर देते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो सेकेंड स्टेट से फिर हम उसको फर्स्ट स्टेट में वापस से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। ओनली, और इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में हीट जो होता है वो लेना या देना पड़ता है। मतलब इस चेंज में बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो या तो एब्जॉर्ब होता है या गिवन ऑफ होता है। ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर को आइस में चेंज करना। जब वाटर जो है आइस में चेंज होता है तो इसमें कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म होता नहीं है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ये एक परमानेंट चेंज है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और अगर कोई चीज नई बन गई है तो उसे हम वापस से तो पुरानी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इररिवर्सिबल चेंज है, मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और इस चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड गिवन आउट। बहुत सारा हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब भी होता है और निकलता भी है। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। ये सब जो है आपका एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। अब क्योंकि टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज को डिटेल में। ठीक है। तो पहले बात है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज जो है एक वैसा परमानेंट चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है और उससे एक या एक से ज्यादा क्या होता है? नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज उसके प्रॉपर्टीज से क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि हम आटा से, अगर हम फ्लोर से चपाती बनाते हैं तो फ्लोर का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है और चपाती का केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो अलग है। ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज ही है, पर है ना, केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और ये हो गया आपका ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या होता है? बॉन्ड्स जो होते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट के रूप में उसके बॉन्ड्स जो होते हैं नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है। अब है नेसेसरी कंडीशन फॉर अ केमिकल चेंज टू ऑकर। किसी भी केमिकल चेंज को होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? ठीक है। तो किसी भी केमिकल चेंज को होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसके जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो टकराने चाहिए आपस में, मतलब दे शुड कोलाइड। ठीक है। अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे तभी क्या होगा कि केमिकल जो है वो चेंज होगा। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तभी क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड जो है वो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है। जब हमको किसी केमिकल रिएक्शन को करवाना होता है तो हमको उसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। अब आप एनर्जी जो है वो हीट के रूप में, वो लाइट के रूप में, वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या आप प्रेशर डाल के भी क्या कर सकते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कॉपर कार्बोनेट जो है, ठीक है, उसको जब हम हीट करते हैं, ये जो ट्राइंगल सिंबल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हीट जो है वो फैक्टर है जो ये केमिकल चेंज को लेके आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी
लाइट वो फैक्टर है जो ये रिएक्शन को होने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो वाटर और ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे भी लाइट, सनलाइट वो फैक्टर है जिससे क्या हो रहा है, ये केमिकल चेंज जो है वो हो पा रहा है। हमारा थर्ड कंडीशन है सॉल्यूशन। जब भी किसी मतलब हमको क्या होना है कि जब भी हमको किसी रिएक्शन को करना है तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए कि उसको जो रिएक्टेंट हो वो हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा फिसिबल होता है, ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, और हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास और 2 मोर्स और एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारा, देखिए NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो Na और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वो फैक्टर है जो रिएक्शन को होने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारा कि नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्रेशर अबव 200 एटमॉस्फेयर तो वो किसमें टूट जाता है, अमोनिया में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा एग्जाम्पल है किसका, एक केमिकल चेंज का। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन जो है वो नेसेसरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। तो कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो क्या करते हैं कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं पर अपने आप में कोई चेंजेस नहीं आता है उनमें। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे MnO2 जो है वो एक क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, ये खुद इस रिएक्शन में बिल्कुल भी यूज्ड अप नहीं होगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ ये क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आपका हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक हो गया आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। हर पॉजिटिव चीज में इंक्रीमेंट ही आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में एंजाइम्स जो होते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में एंजाइम्स क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको इनहिबिटर भी बोला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की जगह पे अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लेते ना तो वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता, वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता, स्लो कर देता। तो उनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्सटेंस है प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। जैसे एग्जाम्पल में है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे Fe जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, बट रिएक्शन कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और बढ़ा देगा कौन, मोलिब्डेनम, एमओ जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रमोटर का काम कर रहा है और अमोनिया फॉर्म कराएगा। कैटलिस्ट अकेला काम कर सकता है बट प्रमोटर्स जो होते हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, तो प्रमोटर अलोन कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो क्या होगा कि गैस इवॉल्व होगा। किसी मतलब ऐसा बात नहीं है कि सभी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में निकल रहा है, इसीलिए मैंने एरो का साइन दिया कि वो एक गैसियस प्रोडक्ट है। ठीक है,
कभी कभार क्या होता है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हम आयरन और कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कलर चेंज से भी हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है। और कॉपर जो है वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहला कि प्रेसिपिटेट वैसे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के बाद नीचे जो है वो घुलते नहीं है, सॉल्यूशन में जम जाते हैं, उनको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोला जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई कोई रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है आपका सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट पीपीटी के रूप में टेस्ट ट्यूब के नीचे जम जाएगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में आपका रहेगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, स्टेट चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अमोनिया गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक गैस है। ये दोनों गैस को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। देखिए गैस रिएक्ट करके सॉलिड बन गया। तो क्या होता है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब है चेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कभी कभार किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी का भी चेंज होता है। किसका चेंज होता है, एनर्जी का भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि इस एनर्जी चेंज के हिसाब से दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है इन और थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होकर वो रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, हीट जो है वो निकलता है। एक्सो का मतलब होता है निकलना और थर्मिक का मतलब हो गया हीट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है और उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें क्या होता है, हीट एनर्जी जो होता है वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्स केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।